आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को एक बार फिर संसद में बोलने से रोक दिया गया, जिस पर बवाल मच गया। विपक्षी सांसदों ने सरकार पर कई आरोप लगाए, कागज फाड़कर आसन की तरफ फेंक दिए। वहीं राहुल गांधी ने तो सीधे कह दिया कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो क्या कुछ हुआ संसद में, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, लेकिन चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही। चौथे दिन चर्चा का कांटा जहां अटका था, पांचवें दिन भी वहीं अटका रहा। राहुल गांधी ने चीन के घुसपैठ और पूर्व सेना प्रमुख के सवाल का जो मुद्दा उठाया, वो सवाल सरकार की नींद उड़ा रहा है। इसीलिए राहुल को बोलने ही नहीं दिया जा रहा। इस बार जब राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया तो कहा कि कल मैंने एक आर्टिकल के आधार पर अपना भाषण शुरू किया था। अब मैं चाहता हूं कि उस आर्टिकल को ऑथेंटिकेट किया जाए। मैंने कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों का सवाल है। इस आर्टिकल में ये बात कोट की गई है और मैंने इसे ऑथेंटिकेट कर दिया है। तो राहुल गांधी ने लद्दाख का मुद्दा भी उठाया। चीनी घुसपैठ की बात की तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताई और कहा कि स्पीकर ने इस पर रूलिंग दे दी थी, अब इस पर बात नहीं होगी। उन्होंने जब केसी वेणुगोपाल का भी नाम लिया तो वेणुगोपाल भी अपनी सीट पर खड़े हो गए और रिजिजू पर गलत जानकारी देने का आरोप लगा दिया। वेणुगोपाल ने कहा कि आपने मुझे और गौरव गोगोई को फोन किया था। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव शुरू हुआ तो सभापति के आसन पर बैठे टीडीपी सांसद कृष्णा प्रसाद टेन्नेटी ने कहा कि मैं राहुल गांधी को बोलने का मौका दे रहा हूं। इसके बाद जब राहुल गांधी खड़े हुए तो उन्होंने टेन्नेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए। राहुल गांधी ने कहा कि ये कोई इजाजत नहीं है जो मुझे दी गई है। मैं इस देश का विपक्ष का नेता हूं, आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देते, ये मेरा अधिकार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उस रास्ते की बात है जिस पर भारत को चलना है, उस दिशा की बात है जिस दिशा में भारत को आगे बढ़ना है। आज अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सबसे बड़ा मुद्दा चीन और अमेरिका के बीच टकराव है। ये हमारे राष्ट्रपति के अभिभाषण और हमारे बजट दोनों का केंद्रीय विषय है। अगर मैं ये बयान देना चाहता हूं कि भारत और चीन के बीच क्या हुआ तो मुझे क्यों रोका जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में संघर्ष हुआ था, हमारे सैनिकों की जान गई थी। राहुल गांधी के इतना बोलते ही स्पीकर ने दूसरे वक्ता का नाम ले लिया, कहा आपका समय समाप्त होता है। अब समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश उत्तम पटेल बोलेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ने बोलने से मना कर दिया। वो अपनी सीट से उठे ही नहीं। इसके बाद स्पीकर ने टीएमसी की सांसद शताब्दी राय का नाम लिया, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। फिर तीसरे सांसद का नाम लिया, लेकिन कोई भी सांसद बोलने को तैयार नहीं हुआ। सभी ने राहुल गांधी के समर्थन में बोलने से मना कर दिया। इसके बाद टेन्नेटी ने एनडीए सांसद से बोलने को कहा तो विपक्षी सांसद भड़क उठे, वेल तक आ गए, जोरदार नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ सांसदों ने आसन के सामने कागज भी उछाले, जिसे लेकर विपक्ष के 8 सांसदों हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग, मानिकम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, किरण कुमार रेड्डी, प्रशांत पडोले, एस वेंकटेशन और डीन कुरियाकोस को पूरे बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। तो साफ है कि जिस तरह से पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट दिख रहा है, सरकार भी टकराव के रास्ते पर चलती दिख रही है। उसके बाद बजट सत्र के बचे दिनों में सदन के भीतर चर्चा कम लेकिन टकराव के ज्यादा आसार हैं। नेता विपक्ष को बोलने से रोकने पर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर भी सरकार चौतरफा घिरी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड डील पर सहमति की घोषणा कर दी है, लेकिन उनके इस ऐलान ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी किस दबाव में है, आखिर क्यों इस डील को लेकर छिड़ा है विवाद। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर पूरी दुनिया की नजरें थी। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि अगर ये समझौता हो जाता है तो दोनों देशों में बढ़ती दूरियों पर भी लगाम लग जाएगी। भारत के खिलाफ अमेरिका के रुख में बदलाव आएगा। लेकिन जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी तो अब ये समझौता मोदी सरकार के लिए नई चुनौती बन गया है। विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। जिस तरह ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी की रिक्वेस्ट पर यह सहमति बनी है, उस पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सीधे कहा कि नरेंद्र मोदी दबाव में है। उन्होंने कहा कि जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी उसमें कुछ बदला नहीं और कल शाम उस ट्रेड डील को साइन कर दिया गया। इसके पीछे क्या कारण है वो मैं जानता हूं और नरेंद्र मोदी जानते हैं। आप जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि वो भारत पर लगाए गए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ को 18% कर देंगे। उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी ने रूस की बजाय अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने, अमेरिका के 500 अरब डॉलर से ज्यादा के ऊर्जा, तकनीक, कृषि, कोयला और अन्य उत्पाद खरीदने पर सहमति जताई है।
जिस पर विपक्ष भड़का हुआ है। सपा सांसद डिंपल यादव का कहना है, अभी भी 18% जो टैरिफ लगाया गया है ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्योंकि इसकी घोषणा भारत सरकार की तरफ से पहली बात तो नहीं करी गई है, ये यूएस के प्रेसिडेंट ने करी है। और लगातार जिस तरह से यूएस का रवैया भारत की तरफ रहा है वो दर्शाता है कि जो भारत सरकार है वो यूएस जिस तरह से डील करना चाहिए उस तरह से हमारा जो फॉरेन मिनिस्ट्री वो डील नहीं कर पा रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने भी मोदी सरकार से इस डील पर जवाब मांगा है। पार्टी सांसद आदित्य ठाकरे ने कहा कि मोदी सरकार भारत की संप्रभुता की रक्षा करने, ट्रेड डील पर बातचीत करने, कूटनीतिक रूप से भू राजनीति और राष्ट्रीय हित को संभालने में कमजोर है। जबकि आप सांसद संजय सिंह ने तो आज के दिन को काला दिन ही घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि कैसे ट्रंप को जब भी मोदी को बेवकूफ बनाना होता है, जब भी मोदी से कोई काम अपने देश के हित में लेना होता है तो वो उनका माय डियर फ्रेंड बन जाता है। किसान नेता राकेश टिकैत ने